मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे किस तरह मरना है। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर लो। क्या हम कहीं जा रहे हैं? टोक्यो। फुशिगुरो, मस्त लग रहे हो। इस हालत में मैं मस्त लग रहा हूँ? तुम्हें पता है कि तुम जुजुत्सु जादूगरों की उसी स्कूल में पढ़ोगे जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ। हाँ? हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। हाँ, और एक बात, तुम फर्स्ट ईयर के 3रे स्टूडेंट हो गए। सिर्फ 3? अब मैं चलता हूँ ग्रैंडपा। हम पहाड़ों में बहुत अंदर जा रहे हैं। ये पक्का टोक्यो ही है ना? अरे हाँ, टोक्यो के बाहर का हिस्सा ऐसा ही है। फुशिगुरो कहाँ है? एक जादूगर ने उसका इलाज किया है और वो आराम कर रहा है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी जुजुत्सु कम्युनिटी को सहारा देता है और ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके मिशंस में भी मदद करता है। खैर छोड़ो, थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। मार देंगे? तो मतलब तुम इनके लीडर नहीं हो? सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। सॉरी सर जी, ये बीच बीच में बाहर आ जाता है। हाँ, तुम्हारी बॉडी अब इतनी दिलचस्प जो है। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, ये तो बड़ी इज्जत की बात है। ये बंदा सच में इतना मशहूर था? लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे? हो ही नहीं सकता। तुम लेट हो गए सातोरू। हाँ? पूरे 8 मिनट लेट। देरी के लिए तुम्हें डांट तो नहीं सकता, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। देखिए, अगर आप डांट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और आप वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये है प्रिंसिपल मासामिची यागा। क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। मुझे सनी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। शापों और उन्हें खत्म करने के तरीकों के बारे में सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। इस दुनिया में उनका होना बहुत खतरनाक है। क्यों? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो रोज क्राइम्स, एक्सीडेंट्स और बीमारियों से मरते हैं। जो जन्म लेते हैं उन्हें मरना ही है। ये फिर शुरू हो गए। लेकिन जब कोई किसी शाप की शक्ति से मरता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। मुझे बस लोगों की जान बचानी है। आखिरी ख्वाहिश? यानी तुम शापित शक्तियों से लड़ोगे क्योंकि किसी और ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? तुम फेल हो गए। अरे ये तो गुड्डे नहीं है। ये गुड्डे हैं, लेकिन ताकतवर है क्योंकि इनमें मेरे शाप की शक्ति है। बहुत ताकतवर है। क्या ये सच में गुड्डा है?
इंसान की असलियत मुसीबतों के वक्त ही पता चलती है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। देखिए सर, वो सिर्फ कोई और नहीं थे, ये एक फैमिली मेंबर की आखिरी ख्वाहिश थी। अरे वो कहाँ गया? फैमिली मेंबर की थी लेकिन तुम्हारी नहीं। अरे हाँ, ये एक गुड्डा है, ना इसे दर्द होगा ना ये डरेगा। एक जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है, और सिर्फ खुद की मौत नहीं, मरने वालों की मौत की परवाह ना करते हुए कभी कभी उनकी लाश से शाप को अलग करना पड़ता है। ये बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। किसी और के कहने पर ऐसा कर सकते हो, इसीलिए बकवास मत करो। अगर तुम कहते कि ये काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या, अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? आप तो बहुत कड़वी बातें करते हैं सर। एजुकेशन का मतलब ही है स्टूडेंट्स की आंखें खोलना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगी। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स और लड़ने में सबसे काफी बेहतर था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कभी नहीं। सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे नहीं पता कि मरते वक्त मुझे कैसा लगेगा, लेकिन मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। हाँ? तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। ओ माफ करना, मैं इसका जादू खत्म करना भूल ही गया। वो ये कमरा कितना बड़ा है। अभी सारे सेकंड और थर्ड ईयर वाले लोग बाहर हैं। उनसे जल्द ही तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। वैसे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? फुशिगुरु और मैं जाकर सुकुना की उंगलियां लेकर आ जाएंगे। तुम यहाँ ऐसी तस्वीरें देखने ही तो आए हो। अरे नहीं, मैंने कहा है तो मैं चलूंगा, लेकिन यहाँ मजे करना। हे, और फुशिगुरु को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हें भी उसके साथ साथ पिटना पड़ेगा। अरे आप मुझे आजमा रहे थे। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। कुछ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ एकदम खामोश। कुछ को पहले ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है उन सभी शापित उंगलियों को ढूंढना। मगर अब तुम हमारे पास हो। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। तुम वेसल भी हो और हमारे लोकेटर भी। तुम हमारे रडार हो। तो अगर हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो बेकार में ही आपसे अच्छा है कि उम्मीद कर रहा था। मेरे ख्याल से इस तरह हम दोनों का काम हो जाएगा। तुम यहाँ रहोगे? फुशिगुरु, अब तो तुम्हारी हालत काफी अच्छी है। स्कूल में और भी कई रूम्स खाली थे ना। देखो, लोग साथ में रहते हैं तो रौनक बढ़ती है। मुझे लगा तुम्हारे क्लास और मिशंस में साथ रहना काफी है, इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। ये कमरा कितना साफ है। मैंने कहा ना, इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता।
चलो सब ठीक से हो गया। हाँ, एक और बात, हमें कल बाहर जाना है। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मोरियोगा तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। आखिरकार अब मैं बेहुदा इलाके को अलविदा कह सकती हूँ। शायद मैं दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी? जैसे स्टारडस्ट द्वारा